गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के दिन की शुरुआत मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी से करना चाहती हूँ। ये मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है। ट्रस्ट की बात है कि विश्वास आप किस चीज़ में कर रहे हैं। लोग जाते हैं, ऑलमोस्ट जो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे या जितने भी लोग इंडिया में हैं, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी आस्था से जुड़े होते हैं। और मेनली वो उस आस्था में जुड़े होते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं। अब बात ये है कि मेरी फैमिली जो है वो सत्संग में जाती है। जब मैं पैदा हुई तब से ही वो लोग सत्संग में जाते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे घर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी, बस टीवी को छोड़ के हमने टीवी नहीं देखा था। सत्संग की हर महीने पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका, उसे जब भी टाइम मिलता हम पढ़ लेते। पेपर पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे या खेल लेते थे। +2 में मेरे घर टीवी आया था, तो उससे पहले बस जो बुक्स में पढ़ा वो सच है, जो अखबार में पढ़ा वो सच है, और जो सत्संग की पत्रिका में पढ़ा वो सच है। यही सच होता था। अब मेरा ट्रस्ट कैसे बना, मैंने ट्रस्ट को कैसे जाना। अगर आप किसी चीज में विश्वास करते हो ना तो वो रिजल्ट देती है। हो सकता है आप हनुमान को मानते हो और आपको फल मिल जाए, क्योंकि मैं उसे नहीं मान रही। जब मैं मान ही नहीं रही तो मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर है। आप ट्रस्ट किस में कर रहे हो। कई बार इंसान एक मूर्ति पे ट्रस्ट कर लेता है लेकिन खुद पे नहीं करता, और ओवरऑल ट्रस्ट आता इंसान के अंदर से ही है। होता क्या है कि मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे और मेरे एग्ज़ाम ठीक ठाक ही हुए थे, ज़्यादा अच्छे नहीं हुए थे। और एक एग्ज़ाम तो बहुत बुरा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि इसमें तो भाई पास होने के चांस नहीं है। अब ये था कि अगर फेल हो जाएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्या करेंगे। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट आने के बीच में खासा अच्छा टाइम होता था, महीने 2 महीने का। तो मैंने कहा भगवान को ही मना लेते हैं। तो जो मासिक पत्रिका आती थी, और वैसे भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे घर पे, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। बस जो भी घर के छोटे मोटे काम किए, खाना खाया, बस बुक्स को पढ़ना, मतलब दिन में 10-10 12-12 घंटे मैंने उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ती रहती पढ़ती रहती पढ़ती रहती। फिर एक जगह बुक में लिखा हुआ आया था कि अगर कोई गुरु सच्चा है तो उसे शिष्य की हर एक एक्टिविटी का पता होता है। ये बात मेरे दिमाग में यहाँ स्ट्राइक कर गई कि फिर तो उन्हें ये भी पता होगा कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और मैं क्यों पढ़ रही हूँ। मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि मुझे एग्जाम में पास होना है। मैंने कहा पहले तो इन्हें ही जांचते हैं कि क्या ये असली में गुरु हैं, क्या इन्हें मेरी बात पता चल रही है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था 13 में। मैंने मम्मी को कहा मम्मी कल हम आश्रम में चलते हैं, सत्संग सुनेंगे। मम्मी भी खुश हो गई क्योंकि उन्हें वहाँ जाना पसंद है, और मैंने कहा तो वो और भी खुश हो गई। गुरुजी 2 बार दर्शन देते हैं, एक बार सुबह 10 बजे, एक बार दिन में 2 बजे। तो हम सुबह सुबह चले गए। मैं ठान के क्या गई, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अपने मन में क्या सोच के गई कि अगर आप गुरु हो और आप मेरी हर बात को सुन रहे हो तो जो संगत बैठी होगी, जब मैं वहाँ होंगी तो आप मुझे खुद बुलाएंगे
और खुद बुला के आशीर्वाद देंगे। मैं आशीर्वाद लेने नहीं आऊँगी। ये मैंने इंटरनली सोचा, ये मेरी अंतरात्मा की बात है, किसी को भी नहीं बताई ये मैंने, इवन मम्मी तक को नहीं बताई। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। अगर उन्होंने मुझे बुला लिया तो वो गुरु हैं और मेरे अच्छे बुरे हर एक्टिविटी पे उनका ध्यान है, और अगर नहीं है तो ओके। बस टेस्ट करने गई थी मैं, सच्चाई है ये, टेस्ट करने गई थी। चले गए, 10 बज गए, दर्शन हुए, सत्संग सुना, 11 बजे फिर बस चल पड़े वापस घर के लिए। ना उन्होंने मुझे बुलाया और ना कुछ वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब होता क्या है कि हम गेट तक वापस आ जाते हैं वापस आने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि धूप बहुत ज़्यादा है बेटा, हम एक काम करते हैं, 2 बजे के दर्शन कर लेते हैं और 3-4 बजे चल पड़ेंगे। मैंने कहा ओके। मैं अंदर आके लेट गई, गर्मी का मौसम था, सो गई मैं। 2 बजे उठी, मम्मी ने उठाया मुझे कि उठ ले, महाराज जी आने वाले हैं। मैंने कहा ओके। मैं उठ के मुंह धोने गई, जहाँ टैप लगी हुई थी उसके बैक साइड से, जैसे मैं इधर मुंह धो रही हूँ और उधर से महाराज जियों ने आना था, तो मैं चश्मा उतार रखा था, मुंह धो रही थी, यूँ देख रही कि आ तो नहीं गए, आ तो नहीं गए। ऐसे मुंह धो रही और ऐसे देख रही। 3rd टाइम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कोई मुझे ऐसे करके इशारा करके बुला रहा है। अब चश्मा नहीं लगा हुआ था तो क्लियर नहीं था, फिर मैंने फटाफट चश्मा लगाया और पीछे मुड़ के देखा, अरे मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं भागती उनके पास गई। उन्होंने मुझसे बात की, मेरा नाम पूछा, कौन सी क्लास में हूँ, कहाँ से हूँ, मतलब लगभग 3-4 मिनट तो आराम से उन्होंने मुझसे बात की होगी। फिर हम चलते 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 जो रास्ता था वहाँ से लेके उनकी गद्दी तक, जहाँ पे उन्होंने सत्संग देना था, वहाँ तक आके बैठे। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, बैठ गई। मतलब मैं जो सोच के गई थी वो वैसा ही हुआ। आज से पहले नहीं हुआ था, उन्होंने तो साबित कर दिया कि वो असल में गुरु कहलाने लायक है। और उस दिन से मेरा उन पे इतना विश्वास है कि मैं मानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो देख जरूर रहे हैं। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में जो मैं उनसे नाराज भी हुई हूँ, आज भी हो जाती हूँ, गुस्सा भी कर देती हूँ, सुना भी देती हूँ, अच्छा भी सुना देती हूँ, बट वो क्या है क्या नहीं ये तो देखो वो ही जानते हैं। लेकिन मेरा उन पे इतना ट्रस्ट है कि वो जो भी है ना, मुझे जरूर सुन रहे हैं, मेरी हर पल रक्षा करते हैं। तो अगर आप किसी पे ट्रस्ट करो ना तो इतना करो कि कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए, आपका ट्रस्ट नहीं हिलना चाहिए। जो ये बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिस्ट बने हैं, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया है, ये लोगों के विश्वास ने किया है। तो रियल चीज़ अगर आप अपने अंदर समाना चाहते हो तो वो किसी चीज़ का जुनून और उसे पूरा होते हुए देखने का ट्रस्ट रखो, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होगी और बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगी। ये ज़िंदगी का एक सच है। हमारे दिमाग से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है ना, वो लाइफ में सब कुछ करने की हिम्मत रखती हैं। फ़ोन में वाइब्रेशन है, सब समझते हैं, दिमाग से वाइब्रेशन निकलती हैं, ये कोई नहीं समझता। अगर आप बोल भी नहीं सकते हो ना, फिर भी आपके दिमाग से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो दिखाई नहीं दे रही है। कोई अभी तक साइंस लैब में इसका
कोई टेस्ट नहीं हुआ है कि कितनी स्ट्रॉन्ग निकलती हैं, लेकिन आई डेफिनेटली कि जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स की वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए अपने ट्रस्ट को मजबूत बनाना सीखो, खुद पे ट्रस्ट करना सीखो कि आप क्या कर सकते हो। ट्रस्ट हिलता है लेकिन उसे फिर से कायम करना सीखो। हालात, लोग, माहौल कई बार आपके विश्वास को हिला देते हैं, बट उसे हिलने मत दो। ठान लिया ना तो उसे करके दिखाओ, हर हाल में करके दिखाओ। खुद के ऊपर इतना भरोसा रखो कि बस करना है तो करना ही है और कर लेंगे। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है मेरे लिए तो सब चीज़ें चमत्कार ही हैं, वरना एक मामूली सी चंद 1000 रुपए की जॉब करने वाली लड़की कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस शहर में उसका खुद का घर ले लेगी, वो गाड़ी चला लेगी, वो अपने सपनों को पूरा कर लेगी। बहुत से हैं और पूरे करने हैं। अभी समझ में आ रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया है, खुद को एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को, तब समझ में आए हैं। पहले तो लगता था बुक पढ़ने से नहीं, बुक को अंदर में समाने से ज्ञान आता है। पढ़ लिया कि सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। उठो, एक्सपीरियंस करो, फिर उसका फ़ायदा लो, फिर फ़ायदा होगा। इसलिए आज की मेरी वीडियो में एक ही आप लोगों के लिए मैसेज है कि ट्रस्ट करना सीखो और सबसे ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट करो, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ सिर्फ आप रहते हो। हर सिचुएशन में आपको फाइट करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।